आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को जो हमने अभी तक इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम लर्न किया है। इसको हम आज अप्लाई करेंगे एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, और उससे जो हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगे। और वी विल स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। In the reaction, the concentration of PCl5, PCl3, and Cl2 at equilibrium at this temperature 500 Kelvin are 1.41 molar, 1.59, 1.59 respectively. That means एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, दैट मीन्स PCl5 is in equilibrium with PCl3 and Cl2 at equilibrium and at a temperature of 500 Kelvin. The concentration of PCl5 की concentration कितनी है? It is 1.41 molar. PCl3 की कितनी है? It is 1.59 molar. It is given. And the concentration of Cl2 is 1.59 molar. What we have to calculate? Calculate the value of Kc. हमें Kc का वैल्यू निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें वैल्यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है? Kc इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज PCl3 जो है वो प्रोडक्ट है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 divided by the molar concentration of reactant which is PCl5। और हम सारे वैल्यूज जो है PCl3 का जो वैल्यू है कंसंट्रेशन, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, Cl2 का भी करेंगे और PCl5, ये सारे दिए हैं, तो हम इसको सिंपल बनाते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PCl3? इट इज 1.59 multiply by Cl2, it is also 1.59 molar divided by PCl5 जो है इसकी जो concentration है, it is 1.41। that means it will give us 1.59 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.41। तो इसके वैल्यूज को हम जब सॉल्व करेंगे, द वैल्यू जो आंसर आपको निकलेगा, इट विल बी 1.79। दैट इज द सिंपल क्वेश्चन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन। हम थोड़े प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Kc इज 4.24। अब Kc का वैल्यू दिया है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2O गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2 गैस। यहाँ पे H2O गैस है क्योंकि टेम्परेचर हाई होगा, इट इज 800 केल्विन। 800 केल्विन पे H2O गैस ही होगा। जो Kc का वैल्यू है, इट इज गिवन इन दिस रिएक्शन। अब हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? H2 की कंसंट्रेशन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO की कंसंट्रेशन क्या है? और H2O की कंसंट्रेशन क्या है एट सेम टेम्परेचर, दैट इज 800 केल्विन। if only CO and H2 are present initially, दैट मीन्स जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी तब खाली कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O था, तब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन नहीं था। दैट मीन्स हमने रिएक्शन जो स्टार्ट की है, वी हैव स्टार्टेड द रिएक्शन विथ CO एंड H2, देन CO2 एंड H2 आर फॉर्म्ड। लेकिन कंसंट्रेशन क्या थी CO और H2O की? इट इज 0.10 मोलर ईच। CO की भी इनिशियली कंसंट्रेशन 0.1 है, H2O की भी 0.1 है। अब हमें बोलना है इक्विलिब्रियम पे CO की कंसंट्रेशन क्या है, H2O की कंसंट्रेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन क्या है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसको हम कैसे आंसर निकालेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा। फॉर व्हाट इज द रिएक्शन? दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस plus H2O gas. It is in equilibrium with carbon dioxide, which is a gas, plus H2, which is also a gas.
रिएक्शन ये है। इनिशियल कंसंट्रेशन सब की क्या है? व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? It is 0.1 molar. It is given in the question. What is the concentration of H2O? It is also 0.1 molar. ये भी क्वेश्चन में दिया है. But what is the concentration? Initially carbon dioxide कितना है? It is 0 and H2O is also 0. क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है that initially only carbon monoxide and H2O are present. अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जब आया है तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसके कुछ मोल्स 0.1 मोल्स में से कुछ मोल्स कन्वर्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O के भी कन्वर्ट होंगे H2 में। लेकिन जो क्वेश्चन है बैलेंस्ड रिएक्शन जो है, अगर इसका एक मोल डिसोसिएट होता है या कंज्यूम हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल बन रहा है और हाइड्रो वाटर का एक मोल उसी टाइम पे कंज्यूम हो रहा है और उसी टाइम पे एक मोल हाइड्रोजन का भी बन रहा है। दैट मींस दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर मैं बोलूंगा let x मोलर ऑफ ईच प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों का सेम है, अगर इसका एक मोलर इसका भी एक मोलर, let x मोलर ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट, each of the product is formed at equilibrium. इक्विलिब्रियम पे x मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और H2 के बने हैं इक्विलिब्रियम पे, तो मैं लिख सकता हूं एट इक्विलिब्रियम व्हाट इज द कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इनिशियली ये 0.1 है, अब 0.1 में से x मोल्स तो कंज्यूम हो गए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी x बना H2 भी x बना, इट विल बी 0.1 माइनस x मोल्स। What should be the concentration of H2O? It should also be 0.1 minus x moles. And what should be the carbon dioxide? It is x and it is also x. X moles, molar, not molar, moles, x molar, x molar. This is concentration. ठीक है, अब हम आते हैं ये जो x है, what is this x? X is the concentration of carbon dioxide and H2. अगर हमें x का वैल्यू पता चलेगा तो हम इक्विलिब्रियम पे कार्बन मोनोऑक्साइड की भी कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं, H2O की भी कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 की भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन। Kc विल बी इक्वल टू x into x, that will be x square because concentration of products, मैं पहले लिखता हूँ what should be the reaction, it should be carbon dioxide multiply by the concentration of H2 whole divided by the concentration of carbon monoxide multiply by the concentration of H2O, ठीक है, and it should be equal to, ये किसके बराबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड is x, H2 is also x divided by 0.1 minus x into 0.1 minus x, it will be 0.1 minus x का स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये जो Kc है इसका वैल्यू दिया है तो मैं Kc के बदले इसका वैल्यू, ये तो क्वेश्चन में दिया है, इट इज इक्वल टू हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ Kc, it is 4.24, it is 4.24, it is given in the question, 4.24 is the value of Kc. Can I write it like this, 4.24 is equal to x square divided by 0.1 minus x, it is a minus b का whole square, it will be equal to a square plus b square minus 2ab। तो इसको मैं पहले ऐसे लिखूंगा, it is 0.1 minus x का whole square which is equal to x square divided by 0.1 into 0.1, 0.1 into 0.1 will be equal to 0.01 प्लस b स्क्वायर कितना है, इट इज x स्क्वायर माइनस 2ab, इट विल बी 2 इंटू 0.1, 0.2 इंटू b इज x, इट विल बी 0.2x। तो ऐसे बनेगा, ये जो सारा न्यूमरेटर है इसको मैं 4.24 से मल्टीपल करूंगा, इट विल बी इक्वल टू द x स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर जो है, ये जो x स्क्वायर है ये सारा इसके साथ 4.24 के साथ मल्टीपल होगा, this x square will be equal to 4.24 multiply by 0.01 plus
एक्स स्क्वायर माइनस 0.2x। ठीक, इसको हम अब इसके साथ मल्टीपल करते हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इट विल बी 0.0424 प्लस this 4.24 into x square, it will be 4.24 x square, फिर माइनस 4.24 into 0.2x, it will be equal to 0.848x। ठीक, अब देखते हैं मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे 4.24 एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, या ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इट विल बिकम माइनस, ये माइनस या एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4.24 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर कितना बचेगा 3.24 एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे इस टर्म को मैं पहले लाता हूँ, इट विल बिकम 3.24 एक्स स्क्वायर। ये जो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से है, यहाँ पे 4.24 एक्स स्क्वायर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, ये 3.24 एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस यहाँ पे क्या है, इट इज माइनस 0.848x, फिर क्या है यहाँ पे, ये प्लस है 0.0424, इट इज इक्वल टू जीरो, it is equal to 0. This equation, that is, it is ax square plus bx plus c, it is equal to 0. This becomes the quadratic equation. ये जो equation है, this equation, it is in the form of, it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Because a कितना है 3.24, एक्स स्क्वायर इज हियर, b कितना है -0.4848 एक्स वहाँ पे है, और c कितना है 0.0428, इट इज इक्वल टू 0। देन फ्रॉम दिस quadratic equation we can determine the value of this x, we can determine the value of this x। मैं लिखूंगा यहाँ पे a किसके बराबर निकला था हमें, a इज इक्वल टू 3.24, b किसके बराबर था, b was equal to this 0.848, and what was c किसके बराबर था, c is equal to 0.0424। now for the quadratic equation, what should be the value of x, x is equal to, it is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac, ये सारा रूट में है, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे हम b, a और c का, या a, b और c तीनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, x विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ये माइनस b है, तो यहाँ पे b जो है इट वाज माइनस 0 पॉइंट, तो ये प्लस बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 0.848 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये बी स्क्वायर का वैल्यू तो माइनस था, तो ये स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा, 848 का स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का जो वैल्यू है, इट इज 3.24, इट इज 3.24, और जो b, फिर दिस इज a, और c का वैल्यू कितना है, c का जो वैल्यू है इट इज 0.0424 होल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड क्या करना है 2a, इट इज 2 इंटू a इज 3.24। जब हम इस सब को सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज उनके, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल गिव अस 0.848 प्लस माइनस, इस सब को सॉल्व करके इट विल गिव अस 0.4118, इस सब को मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर डिवाइड मल्टीपल करके इट गिव्स 0.4118 होल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना है एंड इट विल गिव अस 2ac, इट विल बी इक्वल टू 6.48। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस है माइनस है, अगर हम प्लस लेंगे व्हाट शुड बी द वैल्यू, इफ वी विल गेट द दिस माइनस साइन, व्हाट वी गेट द वैल्यू, पहले हम
x1 में लेता हूँ जब मैं इसको माइनस लूंगा या x2 प्लस लूंगा। x1 विल बी इक्वल टू 0.848, मैंने माइनस लिया, प्लस माइनस में मैंने पहले माइनस लिया है, माइनस 0.4118 डिवाइडेड बाय 6.48, इट इज इक्वल टू 0.067। तो यहाँ पे वैल्यू निकला x का कितना, 0.067। x2 अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूँ तो वैल्यू कितना निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू 0.848 प्लस 0.4118, 118 है ये, डिवाइडेड बाय 6.48, इट इज इक्वल टू 0.194। अब हमें दो वैल्यूज निकले, एक वैल्यू निकला 0.067, दूसरा निकला 0.194। यहाँ पे जो वैल्यू 0.194 है इसको नेग्लेक्ट करना है, बिकॉज जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है वो 0.1 मोलर थी, वो हमने लिया कितना था, इट वाज 0.1 मोलर। जो प्रोडक्ट है तो 0.1 मोलर से ज्यादा यहाँ पे किसी की कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती। That means this term is neglected and we have to get this term. 0.67 is the correct term and this has to be neglected. Hence at equilibrium, what should be the concentration? At equilibrium, concentrations of different reactants and products are concentrations are, पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो था उसकी कंसंट्रेशन क्या थी। कार्बन डाइऑक्साइड और H2 तो बराबर थे, वो प्रोडक्ट में बन रहे थे, एंड इट इज इक्वल टू x एंड इट विल बी इक्वल टू 0.067 मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, 1 मोलर, 0.1 मोलर माइनस कितना उसमें कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इट विल बी 0.1 minus x, which is equal to 0.1 minus 0.067, which is equal to 0.033 molar. This is the concentration of the reactants and this is the concentration of products. If we will add both the two, it will give us 0.1 molar. That was initially taken. This was about the equilibrium concentration of reactants and products, how we can determine them. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम है दैट इज NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड ट्वाइस, इट गिव्स ट्वाइस NO प्लस Cl2 ऑल आर गैसेस। Kc का वैल्यू दिया है, Kc इज 3.75 into 10 raised to power -6 at this temperature। ठीक है, कैलकुलेट the Kp for this reaction at this temperature. We have to calculate the value of Kp. What is the relationship between Kp and Kc? There is a relationship. We have derived that relationship. This Kp, that's equilibrium constant in terms of partial pressure of all the reactants and product, it is equal to Kc into RT. R is the gas constant, T is the temperature, into raised to power delta Ng, that is change in the number of gaseous moles. What is delta Ng here? Delta Ng is number of moles of products minus number of moles of reactants. How many number of moles of products are there? 2 moles of NO, 1 mole of Cl2, that means total number of moles are 3. ठीक, and how many number of moles? How many number of moles of reactants are there? It is equal to minus NOCl के 2 moles है, it's 2, hence delta Ng is equal to 1. Now Kp will be equal to, Kp किसके बराबर होगा? Kc का वैल्यू दिया है, what is the value of Kc? It is 3.75 into 10 to the power, it is 3.75 into 10 to the power -6 ये दिया है, multiply by the value of R. Value of R हम क्या देंगे? It is equal to, it is 0.0831
इंटू 1069 रेज टू पावर 1। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे के पी विल बी इक्वल टू it will be equal to 0.033। that will be the answer for this question। ऐसे ही सॉल्व करना है। it involves mathematics, वो आप देखोगे। Now we will move to the next question, very important question। the value of Kp for the reaction। एक reaction है, carbon dioxide gas reacts with carbon, it is a solid graphite, it is in equilibrium with carbon monoxide which is a gas। the value of Kp is 3.0। it is given Kp का वैल्यू दिया है at 1000 Kelvin this temperature। if initially partial pressure of carbon dioxide is 0.48 bars and partial pressure of carbon monoxide which is a product here is 0 bar, that means initially carbon monoxide तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है रिएक्टेंट जो है इसका पार्शियल प्रेशर जो है इट इज 0.48 बार्स। एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। प्योर ग्रेफाइट जो है इट इज सॉलिड, इट्स कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1। जब भी सॉलिड होगा प्योर होगा इट इज कंसंट्रेशन इज टेकन एज 1। ठीक। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2। इनिशियली इसका 0.48 है, इसका इनिशियली 0 है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड की का जो है पार्शियल प्रेशर कितना है और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है ये हमें निकालना। ठीक है, मैं पहले इस रिएक्शन को लिखूंगा, सॉल्यूशन हम निकालेंगे इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द रिएक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस carbon solid, it is in equilibrium and it gives twice carbon monoxide gas। what is the initial pressure? Initial pressure of carbon dioxide is 0.48 bars, it is given according to question। कार्बन ये सॉलिड है तो नेग्लेक्ट करते हैं, इट इज 0। इनिशियली ये 0 है, ये क्वेश्चन में दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 0 इनिशियली। At equilibrium, what should be the concentration? At equilibrium, if x moles out of 0.48 x has been converted into this carbon monoxide। अब यहाँ पे आप देखोगे अगर इसका 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स बन रहे हैं। अगर इसके x कंज्यूम होंगे तो इसके 2x बनेंगे। out of 1 mole of carbon dioxide 2 moles of carbon monoxide are obtained। that means if x bar is the decrease in the pressure of this carbon dioxide, that is if initially it was 0.48 minus x, that means इसका जो x है वो convert हुआ है product में, लेकिन product कितना बनेगा? it will be 2x bars because 1 mole of carbon dioxide results in the formation of 2 moles of carbon monoxide in the overall reaction। but what should be the value of Kp for this reaction? Kp का वैल्यू कितना होगा? Kp will be equal to, it should be equal to partial pressure of carbon monoxide raised to power 2 divided by partial pressure of carbon dioxide। कार्बन को नेग्लेक्ट हम करेंगे, इट इज 1। what should be Kp? Kp का वैल्यू दिया है, ठीक है। partial pressure of carbon monoxide how much is? it is 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर divided by what is the partial pressure of carbon dioxide at equilibrium? it is 0.48 minus x bars। Kp का वैल्यू दिया है in the question। what is the value of Kp? Kp, the value of Kp is 3, it is 3, the value of Kp is given as 3। that means we can write it like this, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, this 3 is equal to 4x square divided by 0.48 minus x। इस 0.48 minus x को यहाँ से 3 से मल्टीपल करेंगे, it will be equal to 4x square। that means I can write it like this, 3 into 0.48 it will be equal to 1.44 minus 3x it is equal to 4x square। यहाँ तक ठीक है। 4x स्क्वायर को मैं इधर ही रखता हूँ, इस -3x जब राइट साइड जाएगा तो ये +3x बनेगा, ये +1.44 है तो ये -1.44 बनेगा। कैन आई राइट इट लाइक दिस? इट इज 4x स्क्वायर
plus 3x minus 1.44, it is equal to 0. And this equation is in the form of ax square plus by, ax square plus bx plus c is equal to 0. Or we can say that where a is, what is the a here? A is 4, b is equal to 3, and c is equal to minus 1.44. We can calculate the value of x by using the formula minus b plus minus under root of b square minus 4ac whole divided by twice a. This is the formula we can use, and from that formula we can calculate the value of this x. If we calculate the value of x, we can get the concentration of कार्बन मोनोक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को जब सबस्टिट्यूट करेंगे, we will substitute the value, that is minus 3b is equal to 3 plus minus under root of 3 square minus 4 into 4 into minus 1.44 whole divided by 2 into 4, a is equal to 4, which will be equal to 8, which will be equal to 8, which is equal to minus 3 इस सब का जो वैल्यू है, it will be equal to plus minus 5.66 whole divided by 8. अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये नेगेटिव ले लूँ, if this is taken as negative, then x will become negative and which is a meaningless. तो यहाँ पे हमें नेगेटिव को नेग्लेक्ट ही करना है, we will take this as positive. अगर मैं यहाँ पे प्लस ना ले लूँ, मैं माइनस ले लूँ, तो x नेगेटिव निकलेगा, concentration will be negative, which is meaningless. That means we have to take it as a positive. That means मैं next page पे लिखता हूँ. That means we can write it like this: x is equal to minus 3. अब मैं माइनस को नेग्लेक्ट करूंगा, मैं प्लस लिखूंगा, प्लस 5.66 whole divided by 8, whole divided by 8, which is equal to, it will be equal to 2.66 divided by 8, which is equal to 0.33. That means x जो है वो हमें 0.33 निकला. What should be the equilibrium partial pressures? The equilibrium partial pressures are, the equilibrium partial pressures are PCO, it is equal to 2x, it is equal to 2 into 0.33, which is equal to 0.66 bars. Second, partial pressure of carbon dioxide was equal to 0.48 minus x, which is equal to 0.48 minus 0.33, which will be equal to 0.15 bars. This is the concentration of carbon dioxide. This is the concentration of carbon monoxide. This is how we will do such a question.